जय श्री राम। आज संकट मोचन संगठन 121 संकल्प में 120वां चोला आज ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पूर्ण होने जा रहा है और इसकी शुरुआत और 1 से 120 तक हम यहाँ आए, सबकी बात करेंगे। सबसे पहले जब ब्रह्म मुहूर्त में हम यहाँ पहुंचे थे तो यह दृश्य ऐतिहासिक था। पे पहुंचना आसान है मगर बुलंदियों पर ठहरना मुश्किल होता है, बुलंदियों पर ठहरना मुश्किल होता है। और 1 से लेकर जो 120 तक की ये कृपा, ये सम्मान हमें यहाँ हम पहुंचे हैं, निश्चित ये बालाजी महाराज की कृपा से हम 120 आज ये दृश्य और इतना आनंद, जैसे जैसे 1 से आगे बढ़ते गए मंजिल तक पहुंचते गए और आनंद ही नहीं परम आनंद का सुख हमें प्राप्त होता जा रहा है। आज 120वां चोला बालाजी महाराज की कृपा से पूर्ण होने जा रहा है और आप मुझे सुनते ही आ रहे हैं हर चोले में। मैं कहता भी हूं आपसे, हम प्रभु से क्या मांगे? एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, बार बार वर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। यहाँ बैठे लोग और हम सबको प्रभु ऐसा ही वरदान देना कि हम आपका सुमिरन करते रहे, आपका गुणगान करते रहे और 120 के बाद जब 121वां चोला हो तो ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, कितने गांव हैं। सबसे पहला सम्मान तो सबसे दूर से जो बालाघाट से 700 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में आए मधुबाई, उनका स्वागत करो। यहाँ चोले का संकल्प यहाँ निमाड़ में नहीं, निमाड़ से 700 किलोमीटर दूर बालाघाट तक पहुंच गया। बालाघाट से व्यक्ति 2 दिन से चलकर आज इस चोले में आकर अपने बीच में पधारे हैं, उनका सम्मान करें आप जाकर। तो संकट मोचन 121 का यह संकल्प निरंतर गांव गांव में, ऐसा संकल्प जो सोचने में ऐसा लगता था कि कब 121 चोले पूर्ण होंगे, कब इसको पूरा होगा, कैसे 121 दिन में करोगे, सबके अलग अलग भाव थे। पर संकट मोचन 121 का यह संकल्प शुरू हुआ 26 नवंबर को 2024 में सता जना के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर। और देखिए ये बालाजी महाराज की कृपा आपको यह सिद्ध करके बताऊंगा। 26 नवंबर 2024 से संकल्प शुरू हुआ और अभी 26 दिसंबर को 365 दिन पूरे हो गए। 26 दिसंबर को 365 दिन हुए, उसके बाद आज 120वां चोला है तो 17 दिन ही है, टोटल हो गए 13 दिसंबर। आज 13 दिसंबर है, 13 दिसंबर 2025, इसको भी जोड़ो आप, 3 और 1 4 और 2 6, 6 2 8 8 और 5 13। और हमारा जीवन भी 13 दिनों का है। आप बरसों जी लोगे पर 13 दिन का हमारा जीवन है। पहला दिन जब हमारा जन्म होता है और आखिरी में जब हम अंतिम पड़ाव पे जाते हैं हमारा 13वां होता है। और ये बीच के जो 11 दिन है, इस 11 दिन में हमको जो कुछ करना है वो कर लो, प्रभु का गुणगान करना है, प्रभु का सुमिरन करना है, कर लो। तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। पहला दिन जन्म का और ये 11 दिन गुणगान का, उसके बाद हम सबका 13 मेरा यही रह जाएगा और हम सबका 13वां हो जाएगा। तो जीवन में ये बात याद रखना कि 13 मेरा कुछ नहीं है, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे, हमारे साथ जाएगा तो प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाएगा, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। और इस बात को संकट मोचन को आगे बढ़ाओ। मधुबाई कहाँ है? आज बोराड़ी में जो सम्मान सभी का हुआ और इस संकल्प को लेने वाले श्याम जी का तो मैं कोई सम्मान नहीं कराऊंगा, सम्मान के हकदार है उनके पिताजी, क्योंकि उनके माता पिता धन्य जिसने ऐसे एक लाल को जन्म दिया। अभी हम कह रहे थे हमने शाम कहाँ देखा, हमने शाम बोराड़ी में देखा, हमने शाम बेड़िया में देखा, हमने शाम उन गांव में देखा जहाँ गांव गांव में जाकर 121 कीर्तन करके उन्होंने शाम भक्ति की अलग जगाई। 121 गांव में जाकर हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज का परचम फहराया। सनातन धर्म की गांव गांव में जो लहर चलाई, उन श्याम बाबा के पिताजी के लिए शानदार तालियों से आप ऐसा स्वागत करें कि निमाड़ की लाठी में, माटी में और बेड़िया नगर में एक ऐसे सत्संगी, एक ऐसे सनातनी का जन्म हुआ जिस पर हम सबको गर्व है। तो जोरदार तालियां बापू के लिए।
कहते हैं हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। ऐसे संकल्प हमारे भजन गायक श्याम कांडिया ने लिए। सबसे पहले 11 वर्ष की उम्र में 121 हनुमान जी मंदिर में जाकर आरती करना। फिर उसके बाद दूसरा संकल्प, सिया राम बाबा को हम सब जानते हैं, मन में भाव आया कि सिया राम बाबा के हाथ की चाय पीनी है, तो 121 दिन तक वहां जाकर सिया राम बाबा के हाथों की चाय पी। फिर उसके बाद 121 गांव में खाटू श्याम जी के निःशुल्क कीर्तन। फिर उसके बाद 121 दिन में मां नर्मदा की परिक्रमा। और अब वापस वो बैठे नहीं, वो रुके नहीं, क्योंकि उन पर कृपा है बालाजी महाराज की। फिर उन्होंने कहा गांव गांव जाना है और 121 गांव में जाकर हनुमान जी महाराज का चोला श्रृंगार करना है, और यह संकल्प लिया। और इसके लिए अकेले में सारा श्रेय श्याम जी को भी नहीं देना चाहता हूँ। स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ मैं, हमेशा राम जी के आगे बात करता हूँ, सही बात करता हूँ। ये जो 121 चोले का संकल्प लिया, उसके लिए श्याम जी को कोटि कोटि धन्यवाद। पर कहते अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसा संकल्प इनका था। हमें याद है वो दिन, आपको रामायण की ओर ले जाता हूँ, जब राम जी लंका में जा रहे थे, उनको सेतु बनाना था। चाहते राम जी में बहुत शक्ति थी, ऐसे हमारे श्याम जी में भी बहुत शक्ति थी। वो अकेले भी चोलों को पूरा कर सकते थे, पर उनको क्या चाहिए था? अकेला श्याम नहीं, सबका साथ। राम जी समुद्र को एक तीर में सुखा सकते थे, पर उन्होंने नहीं सिखाया। यही बड़प्पन रहता है हमारा, हमेशा जीवन में ये सोचना मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं ये सब आप लोग कर रहे हैं। तो सेतु बनाने के लिए क्या किया? नल, नील, अंगद, सुग्रीव और छोटी सी गिलेरी, सबका योगदान था जब राम सेतु बना। और उस राम सेतु को हम आज भी याद करते हैं। और ये चोले का संकल्प 121 जब पूरा हो जाएगा, ये 121 लोग हम लोगों को याद करेंगे, संकट मोचन को याद करेंगे, श्याम बाबा को याद करेंगे। और ये दूर दूर से जो गांव के लोग आ रहे हैं, और उसमें एक नाम बालाघाट का भी शामिल हो गया कि 121 संकल्प चोले में कोई 700 किलोमीटर दूर से चलकर आया था। तो राम जी ने वो सेतु बनाया था, और यहाँ श्याम जी ने ये संकट मोचन 121 का चोला का संकल्प लेकर, और आप सभी का सहयोग, हम सब सुग्रीव है, हम अंगद है, हम नल है, हम नील है, ये संकट मोचन की पूरी टीम ने भी गांव गांव में जाकर इस सनातन की अलग जगाई। और हमारा एक ही संकल्प, कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे पीछे, हमारी पीठ पीछे कई बातें होती है, और कई जब से हमारे संकट मोचन के चोले प्रारंभ हुए, कई लोगों ने परेशान भी किया, पर हमारे पास बल था शक्ति का, हमारे पास बल था धर्म का, और हम उन सबको पराजित करके और आज आपके बीच में बैठे हैं। चारों खाने चित कर दिए बालाजी महाराज की कृपा से। आज इसलिए बोल रहा हूँ कि 120वां चोला है और उन संकटों को हमने भुगता है। वो सारे लोग नस्ते नाबूद हो गए, और बालाजी की कृपा से आज 120वां चोला भी पूर्ण हो रहा है। और कहते हैं बालाजी ने ब्रह्म मुहूर्त में हमें दर्शन बताया, जो स्वागत सत्कार हमारा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बालाजी महाराज कह रहे अभी ये कुछ नहीं है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संकट मोचन का संगठन 121 चोले पूर्ण करेगा। पेड़िया में बहुत बड़ा महायज्ञ होगा, और वो भी ऐतिहासिक होगा। देश के महान साधु संतों का उसमें आगमन होगा, आप लोगों का आगमन होगा, 50,000 लोगों का वहां भंडारा होगा, 121 महाकुंडी महायज्ञ होगा। और हमारे पंडित जी ने कहा कि जिस दिन हमारा 121वां चोला होगा, वहां 51,000 लोग बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और वो गिनीज वर्ल्ड बुक में वो रिकॉर्ड भी दर्ज होगा। ऐसे रिकॉर्डों को पाते हुए बालाजी महाराज की कृपा से हम चल रहे हैं। और कहते हैं पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाई। तो हम तो उनका गुणगान कर रहे हैं। बालाजी महाराज की शरण में जाने से ही हर कार्य सिद्ध होते हैं। तो गांव गांव में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर ये संकट मोचन 121 की टीम हर मंगलवार, हर शनिवार, एकादशी और अमावस्या को, ये जो आपने हरि सुमिरन अभी देखा, ये आनंद गांव गांव में जाकर हमने बरसाया है। और बालाजी महाराज की कृपा से प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति ममृति कथा प्रसंगा। आप सभी से भी निवेदन, जहाँ संतों का साथ हो, जहाँ सत्संग की बात हो, जहाँ धर्म की बात हो, वह बिना प्रचार प्रसार के आप जाकर खड़े हो जाए। और दूसरी बात, अपने देश की रक्षा की बात हो, तो मधुबई से मेरा निवेदन, हमारे देश के सैनिक भी आज संकट मोचन के चोले में आए हैं, फूल मालाओं से उनका भी सम्मान करें। और आज के युवाओं से यही निवेदन, फिर वही बात आ जाती है, मोबाइल इंस्टाग्राम की रील में कुछ भी नहीं रखा है। हमारे मन में जोश जज्बा होना चाहिए राष्ट्रभक्ति का,
देशभक्ति का, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म सुरक्षित है। जब देश सुरक्षित नहीं तो धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जोरदार तालियां हमारे सेना के जवान के लिए। और युवाओं से निवेदन कि मरना है तो वतन पे मरो, मरना है तो वतन पे मरो। वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और सोनों में सिमट कर और दौलतों में लिपट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। पुनः आपसे निवेदन, जातियों में ना बटे, जातियों में ना बटे, हमारी एक ही पहचान हो, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, क्योंकि धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, और कंधों से बड़ी छाती नहीं होती। और जब दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे, तो जाति का क्या करोगे। पुनः आपसे निवेदन, प्रभु का गुणगान, प्रभु के मंदिर, प्रभु की कथा में कोई जाति पाति का भेदभाव ना हो, हम सब एक है और हमारी पहचान हिंदुत्व के रूप में हो। संकट मोचन का भी यही संकल्प, 51,000 के युवाओं की ऐसी एक टीम हम बना रहे हैं। किसी भी गांव में धर्म की रक्षा के लिए ये 51,000 बजरंगी आपकी सेवा में, आप जब बुलाओगे आधी रात को हाजिर हो जाएंगे। ऐसा संकल्प लेकर ये संकट मोचन की टीम चल रही है। निश्चित ही बालाजी महाराज की कृपा से संकट मोचन किया है 121 की टीम इस निर्माण की धरा पर एक इतिहास रचेगी। और जो हमारा महायज्ञ का कार्यक्रम होगा उसके लिए हमें समय चाहिए। अब 120 चोले के बाद 2 महीने बाद हम गांव-गांव में वापस उन्हें 121 गांव में जाकर प्रभात फेरी करेंगे। और आप सबको जो हमारी वो तारीख जिस पर हम 121वां चोला करेंगे, महायज्ञ का आयोजन करेंगे, आप सबको बताएंगे। और पुनः आपसे यही निवेदन, जैसा सहयोग, जैसा साथ आपने चोलों में दिया, हम सोच नहीं सकते ब्रह्म मुहूर्त में इतनी बजे और ऐसी ठंड गर्मी बारिश 13वें महीने में निरंतर, देखो महीना भी 13वां ही है, 13 महीने में हमारे 120 चोले हो गए, मतलब 13 पे ही चल रहा है सारा काम। तो इसलिए 13 महीना छोड़कर प्रभु का करें हम सब गुणगान। और आपको हमारे संकल्प में, जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पधारे, आपको तो कोटि कोटि नमन है और आप सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते। इसकी कृपा है जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि वो गांव में ऊपर यहाँ नहीं आ पाए। तो ये कृपा है, जो भी यहाँ आया है वो निश्चित कुछ पाकर ही जाएगा। और हम तो बालाजी महाराज की शरण में, आपको याद ही है, बाल समय रवि बख्शी लियो जब, तीनों लोक भयो अंधियारो, कवन सो काज मोर गरीब को, कौन सा संकट मोद गरीब को, जो तुमसो नहीं जाते टारो, पेगी हरो अनुमान प्रभु महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। तो यहाँ बैठे सभी लोगों का संकट प्रभु हो यदि तो आप उसको हरना, और इनके जीवन में कभी संकट ना आए, ऐसी संकट मोचन की प्रार्थना हम करते हैं। पुनः आप सभी से यही निवेदन कि आपका सहयोग, आपका साथ हमारे जो मिल रहा है, ऐसा ही 121 संकल्प चोले के साथ मिलता रहे। और बोराड़ी गांव का हृदय से आभार, जो ऐसा स्वागत सत्कार का या दर्शन ब्रह्म मुहूर्त में आपने कराया। हर गांव में सम्मान हुआ, उन सभी गांवों का भी संकट मोचन की तरफ से आभार, क्योंकि अब चिरागों को महफूज रखना, चिरागों को महफूज रखना, बहुत दूर तक अंधेरी रात होगी। चिरागों को महफूज रखना, बहुत दूर तक अंधेरी रात होगी। और राम भक्त हो तुम भी, हनुमान भक्त हो तुम भी, और हनुमान भक्त हैं हम भी। फिर किसी मोड़ पर, फिर किसी गांव में, फिर किसी मोड़ पर इस संकट मोचन संगठन की आपसे मुलाकात होगी, आपसे मुलाकात होगी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम जिसका दिल में समाया, राम नाम दिल में समाया, लीला जिनकी देखी ना, लीला जिनकी देखी ना जनता हैरान से, लीला जिनकी देखी ना जनता हैरान से, लीला जिनकी देखी ना जनता हैरान से, देखी